तो देखिए कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है और जितने भी नेगेटिव कमेंट आपको बीए कोर्स से रिलेटेड सुनने को मिलते हैं वो 99% उन्हीं बच्चों के होते हैं जिन्होंने अपने किसी लोकल थर्ड क्लास कॉलेज से अपना बीए कोर्स कंप्लीट करा है, जहां पर ना तो एनवायरमेंट अच्छा है, ना फैकल्टी अच्छी है, और प्लेसमेंट जॉब की तो आप भूल ही जाओ। यस और नो? तो कॉलेज के रेपुटेशन और एक्रीडेशन, अच्छा एक चीज, एनएएसी से एक्रीडेटेड जरूर होना चाहिए आपका कॉलेज, और रैंकिंग के हिसाब से निर्फ की रैंकिंग होती है तो आप उसके बेसिस पर भी कॉलेज को मेजर कर सकते हैं। समझ में आ पा रही है? तो अगर आप मेक द मोस्ट आउट ऑफ बीए, मतलब बीए का या बीए कोर्स को करने का फायदा उठाना चाहते हैं तो मेक श्योर करिए आप बीए अच्छे कॉलेज से करें। ये चीज हर कोर्स में एप्लीकेबल होती है, ठीक है? चूज द राइट कोर्स। राइट कोर्स से मतलब है बीए में ना बहुत सारी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होती है, तो आपको सिर्फ अपने भैया ने क्या करा है, दीदी ने क्या करा है, उस बंदे ने क्या करा है, उस पे नहीं जाना है, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। मान के चलिए आप इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं तो आप बीए इकोनॉमिक्स से करेंगे, पॉलिटिकल में अच्छे हैं तो पॉलिटिकल से करेंगे, हिस्ट्री में अच्छे हैं तो हिस्ट्री से, एजुकेशन में तो एजुकेशन से, इंग्लिश में तो इंग्लिश से, हिंदी में तो हिंदी से। समझ में आ पा रही है? हर फील्ड में स्कोप है। मेक श्योर करिएगा आप राइट कोर्स को चूज करें अकॉर्डिंग टू योर कैरियर गोल्स, फ्यूचर में क्या बनना है आपको, ठीक है? तो ये पॉइंट्स को आपको फॉलो करने ही करने हैं, और ये एज अ कैरियर काउंसलर मैं आपको समझा रहा हूं जो कि लाखों लोगों को ट्रेंड कर चुका है ऑलरेडी 5 सालों में, ठीक है बच्चा? मेंटेन अ गुड सीजीपी, ये होती है परसेंटेज। कई कॉलेजेस में परसेंटेज होती है, कई कॉलेजेस में सीजीपी होती है। दैट मींस आप कितने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं बीए प्रोग्राम में मैटर करता है। 30 या 40% से अपना बीए कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट 60 टू 70% टारगेट करिए, 7 टू 8 सीजीपी टारगेट करिए। एक तो प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और इफ इन फैक्ट प्लेसमेंट नहीं भी हो पाती है कॉलेजेस वगैरह में, तो जब जॉब ट्राई करते हैं तो वहां पर जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो परसेंटेज देखकर ही तो पता लगाएगा ना कितना कमिटेड और हार्ड वर्किंग हो आप। उसके पास कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना मेजर करने के लिए कि कैसे पता लगाए आप कितने हार्ड वर्किंग और कमिटेड हो, स्टूडियस हो, परसेंटेज के बेस। ठीक है बच्चा? तो नेवर अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ सीजीपी, द परसेंटेज दैट यू आर हैविंग इन योर ग्रेजुएशन। ठीक है बच्चा? तो परसेंटेज हमेशा अच्छी आपको मेंटेन रखनी है। अगर नहीं रख पा रहे तो आप कोशिश करिए, और अगर करने वाले हैं बीए तो आपको रखनी ही रखनी है, ठीक है? टेक पार्ट इन वर्कशॉप और सेमिनार में आपको पार्ट लेना ही लेना है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ना, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, वर्कशॉप होती है, आपके कैरियर रिलेटेड वर्कशॉप होती है, सेमिनार्स होते हैं जहां पर स्पीकर्स आते हैं, फॉरेन डेलीगेट्स वगैरह आते हैं, नए नए टॉपिक्स के ऊपर आपको वो लेक्चर्स वगैरह देते हैं। तो पढ़िए, समझिए, वो अटेंड करिए। सिर्फ कॉलेज का हमने एक लॉजिक बना लिया कि मस्ती करनी है, तो जिंदगी भर मस्ती ही करते रह जाएंगे अगर कॉलेज के जो क्रूशियल ईयर्स होते हैं वहां पर आपने वो नॉलेज को, वो स्किल को एक्वायर नहीं करा। राइट बच्चा? तो अपनी वर्कशॉप्स वगैरह, सेमिनार्स वगैरह बंक नहीं करने हैं, अटेंड करनी है। क्योंकि देखिए आप ऑलरेडी ऐसा कोर्स कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि लिमिटेड ऑप्शंस है, ऊपर से आप नॉलेज भी एक्वायर नहीं करना चाहते, स्किल को डेवलप नहीं करना चाहते हैं, तो आप कैसे कंपीट कर पाएंगे प्रोफेशनल कोर्सेज वालों से? कैसे कंपीट कर पाएंगे बीटेक वालों से, बीसीए वालों से, बीबीए वालों से? समझ में आ पा रही है? तो मैं आपको उनके इक्वलेंट खड़ा करना चाहता हूं। चीजें करनी है जो कि मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए। सिर्फ रिज्यूम में अच्छा नहीं लगता है, ये तो रिज्यूम में अच्छा तो लगता ही लगता है, प्लस आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, लीडरशिप स्किल, टीम वर्क, ये सब डेवलप होता है। और ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर जो होता है वो विद इन 5 टू 10 मिनट्स में ही गॉच कर लेता है, पता लग जाता है उसे, राइट? तो हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भोंदू बनकर नहीं रहना है, सिर्फ किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना है। जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और आप में से 90% बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, ये सब चीजें नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक कमरे में बैठ के पढ़ना चाहते हैं। लेकिन नहीं बच्चा, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में डाल रही है, जिससे आपको बाहर निकलना है अगर आपको लाइफ में, कैरियर में ग्रो करना है, ठीक है? तो अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ ना। कुछ बड़ा करना है तो कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल में कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा। यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन डूइंग द अनकंफर्टेबल स्टफ। डज दैट मेक सेंस? चलिए बच्चा, नेटवर्किंग करनी है, अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स जो होते हैं, कैरियर फेयर्स जो होते हैं, एलुमनी की मीटअप होती है, वो आपको सब कुछ अटेंड करनी ही करनी है, नेटवर्किंग बनानी है, राइट? कहीं ना कहीं आपको ऐसे फ्रेंड सर्किल में अपने प्रोफेशन वाले लोगों बनाने हैं, या फिर ऐसे फ्रेंड्स बनाने हैं जो कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं फ्यूचर में, या फिर आपके सीनियर्स वगैरह जो आपकी ही फील्ड से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं फ्यूचर में, तो उनके फोन नंबर एक्सचेंज करो, उनसे इंटरेक्ट करो, उनसे सीखो, तो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा इन सब चीजों को लेकर, ठीक है?
एडिशनल सर्टिफिकेशन तो लेने ही लेने। देखिए, अगर आप बीए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एडिशनल सर्टिफिकेशन लेने हैं। देखिए, मेरी एक ई बुक भी आने वाली है, विद इन 1 वीक आ जाएगी, जिसमें 50 से ज्यादा शॉर्ट टर्म कोर्सेज मैंने वहां पर डिस्कस करे हैं, वो तो आप डाउनलोड करेंगे ही करेंगे। प्लस उसके अलावा भी मेरे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, फ्री वीडियोस हैं, जहां पर मैंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज बताए हैं जो कि आप बीए के साथ कर सकते हैं। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन हो, चाहे वो सैप के कोर्सेज हो, चाहे वो टैली के कोर्सेज हो, चाहे वो डाटा साइंस के कोर्सेज हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हो, तो आपको कहीं ना कहीं एडिशनल जो है सर्टिफिकेशन करने ही करने हैं। ये मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, आपको करने ही करने हैं। आज के टाइम में अगर आप रेलेवेंट रहना चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, सिर्फ बीए की डिग्री आपको जॉब नहीं देगी आज के टाइम में। वापिस रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ बीए की डिग्री, वेदर यू आर फ्रॉम डूइंग अ टॉप कॉलेजेस, वो इनफ नहीं है। अगर आप, एक होता है 3 से 4 लाख का पैकेज, एक होता है 15 से 20 लाख का पैकेज, आप कौन सा चाहते हैं? 15 से 20 लाख के पैकेज के लिए एक्स्ट्रा स्किल चाहिए होती है। रिक्रूटर्स दे आर लुकिंग फॉर द एक्स्ट्रा स्किल सेट इन द कैंडिडेट्स। यस और नो? चलिए, अच्छा, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन सोचते हैं सर बीए के बाद करेंगे। क्यों बीए के बाद करेंगे? टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप एमबीए करने के लिए कैट की प्रिपरेशन करेंगे तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले हैं फ्यूचर में, बैंक की हो, एसएससी की हो, अभी से स्टार्ट करनी है। टाइम वेस्ट नहीं। ग्रेजुएशन के समय जितना बिजी रहेंगे उतना आपके लाइफ के लिए, कैरियर के लिए बेटर है। शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि 8 बजते ही आपको नींद आ जाए, इतना बिजी होना चाहिए थ्रू आउट द दिन। आप समझ में आ पा रही है? तो ये 3 से 4 साल हैं। अगर आपने मेरा कोट है बहुत ही फेमस, मेरा तो नहीं है, मैं बहुत बार इस कोट को कोट करता हूं कि इंजॉय नाउ और सफर लेटर, या फिर सफर नाउ इंजॉय लेटर, चॉइस इज योर्स। ठीक है बच्चा? एक्सप्लोर फर्दर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, फ्यूचर में आपको एमबीए करना है, एमए करना है, कुछ पीजी डिप्लोमा करना है, तो उसके बारे में ग्रेजुएशन का क्यों वेट कर रहे हो भाई खत्म होने का? पहले से ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके रखो, कौन सा कोर्स करना है, किस स्पेशलाइजेशन में करना है, कौन से इंस्टीट्यूट से करना है, किस एंट्रेंस को देना है। जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपको मास्टर्स करना है और आप जिस कैरियर में जाना चाहते हैं वहां पर मास्टर्स रिक्वायर्ड होता ही होता है। से फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोफेसर बनना है, अब वहां तो एमए की रिक्वायरमेंट होगी या फिर एमबीए की रिक्वायरमेंट होगी, यूजीसी नेट क्रैक करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस ही चीज है। ठीक है, डाटा साइंस फील्ड में जाना है तो मास्टर डिग्री होगी तो बेटर रहेगा, या तो एमबीए करिए उस फील्ड में, या फिर पीजी डिप्लोमा आप कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए टालिए मत जो चीज अभी हो सकती है। यस, चलिए, एल्यूमिनी जो आपका नेटवर्क है उससे कहीं ना कहीं मेंटरशिप लेनी है, कहीं ना कहीं गाइडेंस, और उनके कहीं ना कहीं आपको नेटवर्किंग में रहना है। कॉलेजेस एल्यूमिनी मीट कराता रहता है, उसके पार्ट आपको बनना ही बनना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको मिलती है। आपके ही कॉलेजेस के कई ऐसे बंदे होते हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, वो अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं उस एल्यूमिनी मीटअप में। यस, चलिए, एक चीज आपको करनी है, आपको प्रोफेशनल्स के साथ जिस भी फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लिंक्डइन में उनको फॉलो करना है, और खुद की भी एक लिंक्डइन में अच्छी प्रोफाइल बनानी है। लिंक्डइन एक वो तरीका है जिसके थ्रू आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, कैंपस प्लेसमेंट से भी बेटर। समझ में आ पा रही है? तो अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी अपनी जरूरी है अगर आप एमएनसीज में, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब के लिए जा रहे हैं। यस और नो? चलिए, आगे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप आपको करने का मौका अगर मिल रहा है तो प्लीज जरूर करिए। आपका बीए कोर्स में कहीं पर भी आपको पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, 2 महीने पहले पढ़ोगे तब भी पास हो जाओगे। समझ में आ पा रही है बच्चा? तो अगर आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है और इंटर्नशिप आपको मिल रही है, फाइंड आउट कर पा रहे हैं, अगर आपने थोड़ी भी सर्टिफिकेशन करें तो उन्हें स्किल सेट के बेसिस पे आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। राइट बच्चा? चाहे वो 3 मंथ की मिले या फिर 6 मंथ की मिले, बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि जो एक्चुअल में काम करके एक्सपीरियंस होता है वो पढ़ाई करके कभी नहीं होता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअल में जो काम करके एक्सपीरियंस मिलता है वो पढ़ाई के थ्रू जिंदगी भर नहीं मिल पाएगा। आप 10 साल पढ़ाई कर लो और 6 मंथ की इंटर्नशिप कर लो, इक्वल होता है। बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं, 10 साल पढ़ाई कर लो, 6 मंथ की राइट जगह इंटर्नशिप कर लो, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप। अगर मौका मिलता है तो जरूर करें, और मौके की तलाश में रहेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिज्यूम और कवर लेटर आपको बनाना है, सिंपल सा है। बायोडाटा अपना अच्छा सा प्रिपेयर करके रखना है। जितनी भी स्किल सेट आपने एक्वायर करी है, जितनी भी अचीवमेंट्स है, सब कुछ आपको मेक श्योर करना है उसमें एक प्रॉपर्ली। आजकल तो एआई आ गया है, आजकल तो रिज्यूम बिल्डर्स आ गए हैं, तो आप उसके थ्रू अच्छा सा रिज्यूम बना सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस को अच्छे बिल्डअप करिए। राइट, तो बच्चापंती, मतलब बच्चापंती इन द सेंस है कि ऐसी फोटोज मत डालिए जो कि आपका इंप्रेशन खराब करें फ्यूचर में, जब आपके रिक्रूटर्स आपको सर्च करें ऑनलाइन। ठीक है, तो अपना फेसबुक में अच्छी प्रोफाइल बनाइए, अच्छी पोस्ट डालिए। ठीक है, अपने ऑनलाइन जो प्रेजेंस है, चाहे वो इंस्टाग्राम का पेज हो, चाहे वो फेसबुक का पेज हो, लिंक्डइन का हो, कहीं पर भी जहां पर भी आप एक्टिव हैं, चाहे वो यूट्यूब का चैनल हो, तो एक ऑथेंटिक कंटेंट, एक प्रोफेशनलिज्म वाला कंटेंट आपको वहां पर डालना है। यस और नो? चलिए, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ना, अपडेटेड रहना है, बहुत जरूरी है।
आपकी इंडस्ट्री या ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर आपने आज जो सीख लिया जिंदगी भर काम में आएगा। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लेटेस्ट इंडस्ट्री के जो ट्रेंड चल रहा है आपकी फील्ड में, उसके साथ अवेयर रहना है। न्यूज़पेपर डेली रीड करना है आपको, चाहे हिंदी में करें या फिर इंग्लिश में करें, ठीक है। स्टे प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है कि ये नहीं कि भैया कॉलेज पे डिपेंड है जॉब के लिए, कहीं ना कहीं खुद को भी लुकआउट करना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए, जॉब्स वगैरह के लिए, अपॉर्चुनिटीज वगैरह के लिए, तब जाकर कुछ वर्थवाइल होगा लाइफ, ठीक है। बीए में एडमिशन ले तो लिया, लेकिन ये जिंदगी भर ये नहीं रोना है कि मुझे बीए में एडमिशन ही मिला या फिर मेरे घर वालों ने बीए ही करवाया और कुछ ऑप्शन नहीं है। मैंने बता दिया कि बीए कोर्स के साथ क्या क्या चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो रोना धोना तो बिल्कुल नहीं है। कंप्लेन जो करता है लाइफ में उसको कुछ नहीं मिलता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक बनाइए। वर्क एथिक क्या होता है? आपने जो कमिट करा ना कि 3 महीने में ये प्रोजेक्ट कर लूंगा, 3 महीने में ये कोर्स कर लूंगा, तो वो करो, ठीक है। उससे एक वर्क एथिक डेवलप होता है, एक कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट डेवलप होता है और कहीं ना कहीं वो दिखता है लोगों को भी। जब आप एक्चुअल में काम करने जाएंगे ना, तो वो वर्क एथिक्स दिखेगा कि आप कमिटेड हैं अपने काम को लेकर, आप डिसिप्लिन्ड हैं। डिसिप्लिन इज अ बिग बिग वर्ड, ठीक है। कॉर्पोरेट में, प्राइवेट में डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलायबल होना, ट्रस्ट वर्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ पा रहा है? तो एक अच्छा वर्क एथिक भी डेवलप करो और एज ए स्टूडेंट भी हम डेवलप कर सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसको पूरा करें। 3 दिन का बोला है तो 3 दिन में करें, 6 मंथ में बोला है तो 6 मंथ में करें। जो चीजें बोली हैं, कमिट करी है कि मैं करूंगा, मैं करूंगी, तो उसको करके दिखाइए। यस और नो? चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जब भी एडमिशन के समय कहीं भी ये कोर्स करना है, कहीं ऑफलाइन कोई सेंटर्स पे जाना है, तो अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए, ठीक है। वहां पर जाइए, फील, एटमॉस्फेयर को फील करिए। वहां से जो आपके एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं उस इंस्टीट्यूट के, कॉलेजेस वगैरह के, उनसे इंटरेक्ट करिए, तो आपको फील आ जाएगा कि आप जहां पर भी इंटर्नशिप लेने जा रहे हैं, जहां पर भी एडमिशन लेने जा रहे हैं, कोर्स करने जा रहे हैं, वो मेरे लिए ठीक है या नहीं। और कहीं ना कहीं लाइफ में वो आपको कॉल लेना पड़ेगा। अगर आप किसी और पे ही डिपेंड रहेंगे तो वो 1 से 2 साल, 2 से 3 साल टाइम बीतता रहेगा। राइट बच्चा? तो यहां पर मैंने 10 से 15 पॉइंट डिस्कस करे हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं बीए कोर्स को करते वक्त, करने से पहले या फिर करने के बाद, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मोटिवेशन मिला या नहीं मिला, आंखें खुली या नहीं खुली, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका भी मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।